हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और हम लोग आज देखने वाले हैं 17, 18 और आज होगी 19 तारीख। 3 दिनों का आपका जो फिजिकल का रिव्यू रहा है। और इतने बच्चे मतलब कह सकते हैं, एक तो प्रेजेंट ही बहुत कम हो रहे हैं और दूसरा पॉइंट ये है प्रेजेंट के साथ साथ आप देखोगे जो रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं उनका भी रेशियो बहुत कम है। मोस्टली देखा जाए तो 50, 55 या 60 बच्चों का एक बैच जो है दौड़ाया जा रहा है। और उसमें भी आप देखोगे कहीं पर 20 बच्चे, कहीं 24, कहीं 25, मैक्सिमम 25-30 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो रहे हैं। मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आपका फिजिकल का जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो 50% के आसपास निकल के आ रहा है। आखिर रीजन क्या है? देखो, हालांकि बहुत सी जगह ऐसा भी है, जैसे जम्मू कश्मीर वाले कह सकते हैं कैंपस पे ये हुआ था कि बारिश की वजह से जो है पहले ग्राउंड में दौड़ाया जा रहा था, फिर उनको रोड पे दौड़ाया गया। तो वहां पर भी थोड़ा सा देखा जाए और कहीं कहीं पर देखा जाए तो ग्राउंड का जो मिट्टी का लेवल है या छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो भी थोड़ा सा कह सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं रनिंग के टाइम पर। बट यहाँ पर हम मेजर इशू जानेंगे यहाँ पर कि आखिर इतने बच्चे कम क्यों फेल हो रहे हैं फिजिकल के दौरान। तो इन सभी तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आप जो है किस तरीके से अपने फिजिकल को मेंटेन करके रख सकते हैं, किस तरह की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपका जो अगर नियर फ्यूचर में अगर कह सकते हैं 2 दिन बाद, 4 दिन या 10 दिन या 15-20 दिन या 30 मई तक अगर आपका फिजिकल है तो उसमें क्या क्या आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। इससे पहले अगर आप टीए स्टेट एग्जाम से पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, यहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बात की जो हमारी जानकारी वाले थे, अगर उन्होंने दिया अपना फिजिकल दिया है और वहां पर देखा गया है ये 3 पॉइंट मेजर निकल कर आए हैं सामने। पहला पॉइंट ये है आपकी प्रैक्टिस। देखो भाई, आपको लगता है कि 1600 मीटर की रनिंग है और ये जो 1600 मीटर की रनिंग है 6.5 मिनट में करना आसान है, तो याद रखिए ये आसान नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि बिना प्रैक्टिस के आप इसको नहीं कर पाओगे, किसी भी कीमत पे नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस करने के बाद सीधा ग्राउंड में जा रहे हैं, तो भाई उनके लिए समस्या क्रिएट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, आपका मॉरल डाउन हो जाता है। पहला राउंड आप क्या करते हो, जोश जोश में लगा देते हो और दूसरा तीसरा राउंड पे बिल्कुल पस्त हो जाते हो और चौथा राउंड पे फिर आप टाइम बहुत ले जाते हो, फिर वहां पर आप जो है खेल जाते हो वहीं पर। तो ऐसी कंडीशन में बचने के लिए अगर आपका जो फिजिकल है अगर 2-4 दिन में है तो प्रैक्टिस अच्छी कर लीजिए। उससे ज्यादा कह सकते हैं ज्यादा दिन बाद है, यानी कि इस मंथ के लास्ट में है या अगले महीने है या फिर उससे अगले महीने है, तो भाई अपनी प्रैक्टिस को इतना बेहतर कर लीजिए कि यहां पर मान लीजिए अगर आपकी कह सकते हैं रनिंग 6 मिनट में आ रही है तो डेफिनेटली वहां पर रनिंग बहुत प्यारी रहेगी, बहुत बढ़िया रनिंग आएगी आपकी। 6:30 में ही आ रही है, 7 में भी यहाँ पर निकल के आ रही है, तो आप वहां पर आसान मतलब आराम से कर सकते हो रनिंग को। पहला पॉइंट ये है लेक ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस बहुत कम करके जा रहे हैं लोग बाग। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है जिस टाइम पे आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस टाइम वर्सेस रनिंग टाइम, यानी कि वहां पर आपका रनिंग टाइम और घर पे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्राउंड में जो प्रैक्टिस कर रहे हो, दोनों के बीच में जो टाइम है, आप मोस्टली मैं क्या मानता हूं कि या तो शाम को कर रहे होंगे या फिर कर रहे होंगे सुबह मॉर्निंग में। और आप सभी को पता है आपकी जो एंट्री होती है 5 बजे होती है एंट्री। 5 बजे एंट्री होने के बाद वही रनिंग आपकी 8 बजे, 8:30 बजे स्टार्ट होती है और 8:30 बजे के आसपास आपकी जो धूप है अच्छी खासी निकल जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको कह सकते हैं धूप का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिस आपने उस एनवायरमेंट में या उस टाइम पे नहीं की है, तो वो प्रॉब्लम मेन कह सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहां पर। तो अपनी कह सकते हैं प्रैक्टिस को इतने टाइम पर ही कीजिए जिस टाइम पे आपका फिजिकल हो रहा है, मोस्टली यानी 7 बजे के बाद, और कह सकते हैं 9 बजे तक आप अपनी प्रैक्टिस जारी कर सकते हैं। इस दौरान आप कर सकते हैं, यानी हल्की हल्की स्टार्टिंग की धूप होती है सुबह मॉर्निंग की, उस टाइम पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां पर आपको ज्यादा कह सकते हैं प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया अगला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हालांकि ये छोटे छोटे पॉइंट है, यहाँ पर भी कह सकते हैं बच्चे डॉक्यूमेंट्स को भूल रहे हैं। खासकर मान लीजिए पीएसटी के दौरान क्या होता है, आपका हाइट, वेट और चेस्ट, हालांकि किसी को नहीं निकाला जा रहा है, बट यहाँ पर कह सकते हैं जो एक्सपेंशन हो रहा है उसका चेस्ट का, बॉयज के लिए स्पेशली, तो वो फुल आप बहुत कम कर पा रहे हैं, तो इस चीज की भी आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर कर जाएंगे। ठीक है, ये रहेगा। हालांकि इसमें बहुत कम बच्चे कह सकते हैं डिस्क्वालीफाई कर किए जा रहे हैं। और यहाँ पर रहेगा आपका डॉक्यूमेंट्स का। अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट से मेन चीज क्या है, आपका एडमिट कार्ड है और दूसरा रहेगा आपका भाई एक एडमिट कार्ड हो गया, एक हो गया आईडी प्रूफ। मेनली दो ही है। अगर आपके फॉर्म में कोई प्रकार की गलती हो गई है, डीओबी में गलती है, नाम में गलती है, तो आप एक एफिडेविट ले जाएंगे और जो आपका हाई स्कूल का कह सकते हैं मार्कशीट है उसको जरूर लेके जाएंगे। ठीक है, अगर कोई फॉर्म में मिस्टेक हो गई है तो इस तरीके से। और खासकर जो SC ST के कैंडिडेट है, सॉरी एसटी कैंडिडेट है, जो फिजिकल में छूट चाहते हैं, तो वो भी अपना कह सकते हैं अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, जिससे उनको जो है छूट मिल जाएगी हाइट में और जो भी फिजिकल में छूट मिलनी होती है वो। तो मेन पॉइंट आपका रहेगा, देखो भाई ये जो मेजर पॉइंट है यहाँ पर दो, तो यहाँ पर तो
तो बहुत कम बच्चे कह सकते हैं डिस्क्वालीफाई किए जा रहे हैं। मेनली आपका इशू ये आ रहा है कि भैया आपने प्रैक्टिस कम की है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है टाइमिंग की, वहां पर फिजिकल की टाइमिंग कुछ और है, आपने किस टाइम पे प्रैक्टिस की है, ये मेन इशू आ रहा है। तो आप अपनी प्रैक्टिस को उस टाइम पर आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। इसी तरह की और भी अपडेट हमसे जुड़े जुड़े रहिए। एक्चुअली 2 दिन अभी हुआ ये है कि हमने स्टूडियो दूसरी जगह शिफ्ट किया है, तो ये कह सकते हैं आपके लिए सेशन मैं तैयार नहीं कर ला नहीं पाया। बाकी की जो साथी पास हो गए उनके लिए मेरे पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, कह सकते हैं बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, चाहे वो टाइपिंग से रिलेटेड हो, रिटेन से रिलेटेड हो और मेडिकल से रिलेटेड हो, ठीक है। इन सभी तथ्यों पर एक एक सेशन हम लोग लेकर आएंगे, लाइव सेशन रहेगा और मोस्टली चांसेस है कि ये लाइव सेशन आपको 20 22 या 24 तारीख तक आपको देखने को मिल जाएगा। एक दिन में एक सेशन हम लाइव डिस्कस करेंगे आखिर टाइपिंग में मिस्टेक कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से आपकी टाइपिंग जो है क्वालिफाई करना है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली जो फ्रेशर है उनको किस तरीके से कह सकते हैं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और पड़ रहा है उनको, और अपनी प्रैक्टिस को उस टाइम तक जब तक अपना समय रहेगा कैसे प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए। तो टाइपिंग के बारे में ये देखेंगे। मेडिकल में ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके लिए आप कह सकते हैं एक पॉइंट बन सकता है मेडिकल के दौरान, आपको रिव्यू मेडिकल के लिए भेजा जा सकता है या डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके लिए मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। वहां पर मेरे पास 2-3 कह सकते हैं भर्तियों का एक्सपीरियंस है मेडिकल से रिलेटेड। उसके अलावा एग्जाम, रिटन एग्जाम से रिलेटेड जो है मेडिकल कह सकते हैं थोड़ी सी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ साझा करूंगा किस तरीके से आप जो है रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। हालांकि कंपटीशन अब बहुत कम होता जा रहा है जैसे जैसे रनिंग हो रही है, और रनिंग में भी आपके बहुत सारे बनी 50% बच्चे छटे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 7.5 या 8 लाख आपके फॉर्म पड़े थे यहाँ पर, उसमें से भी मान लीजिए आधे बच्चे यानी 4 लाख, मान लीजिए 4 या 4.5 लाख जो है फिजिकल क्वालिफाई कर पाए। तो कंपटीशन कितना बचा, यहाँ पर मान लीजिए 4 लाख बच्चे क्वालिफाई कर पाए फिजिकल, उसके बाद आप देखोगे 3 या 2.5 या 3 लाख ही आपके एग्जामिनेशन में बैठेंगे, बाकी एक आध लाख तो वैसे भी एग्जाम छोड़ ही देंगे या उनका अलग कह सकते हैं सिलेक्शन हो चुका होगा वहां पर। तो कंपटीशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बेहतरीन मौका है, इस मौके को भुनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। फिजिकल अगर क्वालिफाई नहीं होगा तो भैया आप रिटर्न में भी नहीं बैठोगे, बाकी की तो कह सकते हैं आगे फिर आप कहीं मतलब डिस्क्वालीफाई ही हो जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप टीए स्टेट एग्जाम्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की और भी अपडेट हमसे मिलने के लिए और पाने के लिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।